ये है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन ये मैंने जान करके आपको पूरा नहीं बनाया क्योंकि कुछ समझाना है। ये चीज समझ गए तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे दो लाइंस हो रहा है, ए ई को अगर हम ज्वाइन कर दें तो फिर डी एफ करके एक लाइन हो रहा है यहाँ पे डी एफ। ठीक है, मैंने दो लाइन डी एफ, ये वाली लाइन डी एफ और ए ई क्यों नहीं बनाया? यहां देखो बेटा, इधर देखो पार्थ, यहाँ बोर्ड पे देख, ये मैंने ए ई और डी एफ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन लिखा मैंने, गिवन में आप देख रहे हो डीई पैरेलल एसी लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में देख सकते हो आप डीई पैरेलल एसी। ठीक है, तो आप देख रहे हो डीई पैरेलल एसी, ये दोनों पैरेलल है। तो इट मींस मैं आपको डायरेक्ट यहां लेके जा रहा हूं कि हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, वो हमें करना है बी एफ अपॉन, उसके नीचे हमें मिलना चाहिए एफ ई, और बीई के नीचे हमें मिलना चाहिए ई सी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे, फिर से आप पूछ सकते हो, बोले फिगर पूरा नहीं है। बताता हूं क्यों पूरा नहीं है। ये कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको? एबीसी। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, अब मैं पूछूंगा वो बच्चा बताएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी में हमें लगानी है बीपीटी। क्यों? क्योंकि इसमें पैरेलल कौन सी लाइन है? डीई पैरेलल है एसी, राइट। तो अगर मैं बीपीटी लगाऊं, बाय बीपीटी, तो मुझे याशिका बताएगी, बीपीटी लगाएगी इसमें। बता बेटा क्या लिखूं? यस, वेरी गुड। बोल बीई अपॉन ई सी इक्वल्स टू, देख तूने बोला बीई अपॉन ई सी इक्वल्स टू, बोल बी डी अपॉन डी ए। वेरी गुड, समझ में आया बच्चों? इसने बताया हमें बीई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए, ये हमने लगा दिया बीपीटी। अब आपको, क्योंकि मैंने दो लाइनें जो इसमें बना रखी है ना, वो नहीं बनाई, तो आपको इजीली समझ में आ गया बीपीटी। बट एक्चुअल में इसने ये जंबल्ड कर रखा है, मतलब कि ये जान करके इसने थोड़ा ऐसे बना रखा है ताकि आपको ये इजीली इतना समझ में नहीं आए। अब अगर मैंने ये ज्वाइन कर दिया और सपोज मैंने इस लाइन को हटा दिया और इस लाइन को मैंने हटा दिया और ये देखो इसको भी हटा दिया मैंने, अब आप मुझे बताओगे ये अगर इसके पैरेलल है तो ये भी पैरेलल दे रखी है। आप ध्यान से देखो, इसमें डीएफ लिखा है एक जगह पे, डीएफ पैरेलल है क्वेश्चन में किसके? बोलो किसके? फिगर से पता लग रहा है आपको ए के? क्या ये दे रखा है क्वेश्चन में? आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस वाले को यूज करके अगर हम इस वाले ट्रायंगल में, नेम क्या है ट्रायंगल का? इन ट्रायंगल ए बी ई। जैसा भी हमने ये पार्ट किया वैसे ये वाला दोबारा करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई, कौन सी लाइन किसके पैरेलल है? डीएफ पैरेलल ए ई। देख भी सकते हो आप, डीएफ पैरेलल ए ई। ओके, फिर से लगाएंगे बाय बीपीटी और मुझे बताएगा पार्थ। यस बेटा, बाय बीपीटी क्या आएगा? हाँ, बिल्कुल सही, बी एफ अपॉन एफ ई, बिल्कुल सही, बी डी अपॉन डी ए। चेक करो बेटा, सही है क्या इसका? बोल रहा हूं सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपको कहां से मिला? दूसरे वाले ट्रायंगल से। तो हम क्या करते हैं, फिर से इस फिगर को कंप्लीट कर देते हैं। ये इस तरह से था फिगर, आपको ध्यान हो, मैंने पहले बनाया था, ये इसके पैरेलल था, इसमें डबल पैरेलल लगाए आपको दिखाने के लिए। अब देखो कितना आसान है क्वेश्चन। यूक्लिड ने क्या कहा था? इफ टू थिंग्स, यस, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग। देखो ये दोनों सेम है, बी डी और डी ए, तो इट मींस यूक्लिड ने कहा था कि अगर ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? रीजन पता है आपको? ये दोनों आपस में इक्वल है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। तो इट मींस ऐसा भी सोचो कि ये कट गए दोनों आपस में और ये इसके इक्वल हो गया। ये अपन यूक्लिड का 9th क्लास की नॉलेज लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए मिटा रहा हूं उसको फिर से। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, हमको ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे, बीई अपॉन, बोलो बीई अपॉन ई सी इक्वल्स टू, बोलो बी एफ अपॉन एफ ई। क्या हमें यही प्रूव करना था? यही प्रूव करना था? यस, यही प्रूव करना था। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन हो गया।